नमस्कार, आज के दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से घबराए चंडीगढ़ के मेयर के इस्तीफे की, साथ ही कमलनाथ के बाद अब मनीष तिवारी की बीजेपी में जाने के अटकलों की। वही बात होगी उत्तर प्रदेश में पल्लवी पटेल के बड़े ऐलान की और सलीम शेरवानी के इस्तीफे की, और जानेंगे चंपई सोरेन ने चला कौन सा दांव। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी ने कौन सा दिया चूरन। और आज के बुलेटिन में सभी प्रमुख खबरें जानेंगे, इसलिए अंत तक बने रहिए। चलिए पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। किसान आंदोलन का छठा दिन, शंभू बॉर्डर पर हंगामा। बैरिकेडिंग के पास ट्रैक्टर लेकर पहुंचे कुछ किसान, मंच से किया ऐलान, अगर आज समाधान नहीं होगा तो कल करेंगे दिल्ली कूच। चंडीगढ़ चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले हलचल तेज, मेयर पद से इस्तीफा दे सकते हैं बीजेपी के मनोज सोनकर। कमलनाथ के साथ मनीष तिवारी भी देंगे कांग्रेस को झटका, इस लोकसभा सीट पर फंसा है पेंच। झारखंड में झामुमो और कांग्रेस के बीच कोई संघर्ष नहीं, विधायकों की नाराजगी पर बोले सीएम चंपई सोरेन। मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले चंडीगढ़ में सियासी हलचल, आपके 3 पार्षद बीजेपी का दामन थामने की हैं तैयारी में। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका, स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब सलीम शेरवानी ने भी महासचिव पद से दिया इस्तीफा। कमल का फूल ही हमारा कैंडिडेट, दोबारा टिकट की उम्मीद रखने वालों के लिए बोले पीएम मोदी। सपा में बगावत की सुगबुगाहट, पल्लवी पटेल का बड़ा ऐलान, स्वामी प्रसाद के खास पूर्व विधायक का चौंकाने वाला दावा। कायर और भ्रष्ट लोग पार्टी नहीं बनाते, कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच संजय राउत का बड़ा बयान। एयरलाइनों को दिया गया निर्देश, फ्लाइट लैंड होने के 30 मिनट के अंदर यात्रियों का सामान पहुंचे, वरना होगी कार्रवाई। मणिपुर में ट्रकों से 25,000 तक वसूल रहे उपद्रवी, पेट्रोल पंपों की हड़ताल, इसी वजह से जरूरी चीजों के दामों पर बढ़े 30%। कांग्रेस विधायक के बाद चंपई सोरेन भी आए राजधानी, दिल्ली दरबार खत्म करेगा झारखंड की रात। यूएन में भारत बोला परमानेंट सीट मिलने में देरी क्यों, कहा भारत के बिना दुनिया में सबको साथ लेकर चलना मुश्किल। भाजपा में बूथ कार्यकर्ता भी पीएम बन सकता है, अधिवेशन में बोले शाह, हम खुद हिंसा के भुक्तभोगी। भाजपा से गठबंधन को बेकरार, उमर अब्दुल्ला की पार्टी नहीं मिली तवज्जो, पूर्व सलाहकार का दावा। पीएम नरेंद्र मोदी को 2 बार धोखा दिया, एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर नए आरोप क्या लगाए। पीएम मोदी देंगे 14,316 करोड़ की सौगात, इसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट घाघरा ब्रिज। सीएम साय ने साधा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना, बोले बंगाल के संदेश खाली की घटना मन को व्यथित करने वाली। जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज ने ली समाधि, डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी में अंतिम संस्कार, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में आधे दिन का राजकीय शोक। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से, उससे पहले एक लाइक जरूर कर दें। शंभू बॉर्डर पर हंगामा, मंच से हुआ ऐलान, आज समाधान नहीं तो कल करेंगे दिल्ली कूच। दरअसल बता दें कि किसान आंदोलन का आज छठा दिन रहा। दिल्ली कूच के लिए निकले किसान पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे रहे। वहीं केंद्र किसानों के बीच शाम 5:30 बजे चंडीगढ़ में मीटिंग शुरू हुई। यह चौथी वार्ता है, इससे पहले 3 मीटिंग 8, 12 और 15 फरवरी को बेनतीजा थी। इस मीटिंग में कोई फैसला न हुआ तो किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। केंद्र ने पंजाब के 7 जिलों पटियाला, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, भटिंडा, मानसा, मोहाली और मुक्तसर के कुछ हिस्सों में 24 फरवरी तक इंटरनेट बंद कर दिया है। वहीं हरियाणा के भी 7 जिलों में 19 फरवरी की रात 12 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। बता दें कि चंडीगढ़ में किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच होने वाली मीटिंग के पहले शंभू बॉर्डर पर किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। चंडीगढ़ चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले हलचल तेज, मेयर पद से इस्तीफा दे सकते हैं बीजेपी के मनोज सोनकर। बता दें कि चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होनी है। इससे एक दिन पहले बीजेपी के मेयर मनोज सोनकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। मेयर चुनाव के पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को 19 फरवरी को एससी के सामने पेश होना है। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उस वायरल वीडियो पर सख्त रुख अपनाया था जिसमें मसीह कथित तौर पर गड़बड़ी करते दिखाई दे रहे हैं। गौरतलब हो कि 30 जनवरी को मतगणना हुई थी, जिसके दौरान 8 वोटों से छेड़छाड़ की गई। कमलनाथ के साथ मनीष तिवारी भी देंगे कांग्रेस को झटका, इस लोकसभा सीट पर फंसा है पेंच।
दरअसल बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर अफवाह है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कमलनाथ को लेकर अभी अटकलें शांत नहीं हुई कि इसी बीच कांग्रेस को एक और झटका मिलने वाला है। खबर है कि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में खबर है कि पंजाब की एक लोकसभा सीट को लेकर अभी पेच फंसा है, जिस पर बीजेपी ने अभी तक सहमति नहीं दी है। इन अटकलों की सच्चाई और अफवाह पूरी तस्वीर 2-4 दिन में साफ हो जाएगी। झारखंड में झामुमो और कांग्रेस के बीच कोई संघर्ष नहीं, विधायकों की नाराजगी पर बोले सीएम चंपई सोरेन। बता दें कि झारखंड में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद नई चंपई सोरेन सरकार मुश्किल में फंस गई है। दरअसल मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद मंत्री पद न मिलने से कई कांग्रेस विधायक नाराज हैं। ये विधायक नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अब इन सबके बीच मुख्यमंत्री सोरेन भी दिल्ली में हाईकमान से मिलने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ राष्ट्रीय राजधानी स्थित झारखंड भवन पहुंच गए। मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले चंडीगढ़ में सियासी हलचल, आपके 3 पार्षद बीजेपी का दामन थामने की तैयारी में। दरअसल बता दें कि चंडीगढ़ के मेयर को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी अपना खेमा मजबूत करने में जुटी हुई है। खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले आज आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यह इंडिया ब्लॉक के लिए एक बड़ा झटका होगा, विशेषकर तब जब वह बीजेपी पर गड़बड़ी कर चुनाव जीतने का आरोप लगा रहा है। खबरों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद भाजपा के संपर्क में बताए जा रहे हैं। किसी भी वक्त इनके बीजेपी में शामिल होने की आधिकारिक घोषणा हो सकती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका, स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब सलीम शेरवानी ने भी महासचिव पद से दिया इस्तीफा। बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब सलीम शेरवानी ने भी महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। सलीम ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पार्टी में मुसलमानों की उपेक्षा से परेशान होकर महासचिव पद से इस्तीफा दे रहा हूं, जल्दी भविष्य को लेकर फैसला लूंगा। कमल का फूल ही हमारा कैंडिडेट, दोबारा टिकट की उम्मीद रखने वालों के लिए बोले पीएम मोदी। जी हां, बता दें कि अब पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को नया चुरन दे दिया है। आपको बता दें कि आम चुनाव से पहले राजधानी दिल्ली में भाजपा के 2 दिवसीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के नेताओं को बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि कमल का फूल ही लोकसभा चुनाव में हमारा उम्मीदवार है। उन्होंने कहा कि सबको मिलकर यही प्रयास करना है कि कमल की जीत सुनिश्चित हो। प्रधानमंत्री मोदी की इस बात के पीछे कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोबारा टिकट की इच्छा रखने वालों को संदेश दिया है कि अगर उनका टिकट कट भी जाए तो भी उन्हें नए प्रत्याशी को जीत के लिए पूरा प्रयास करना है। सपा में बगावत की सुगबुगाहट, पल्लवी पटेल का बड़ा ऐलान, स्वामी प्रसाद के खास पूर्व विधायक का चौंकाने वाला दावा। दरअसल बता दें कि अपना दल कमेरावादी की शीर्ष नेता व सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने कहा कि पिछड़ा और दलित समाज की लड़ाई के लिए कांग्रेस के साथ आई है। हमारी पार्टी कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी, जहां अन्याय होगा वहां न्याय के लिए लड़ेगी। पल्लवी पटेल ने राहुल गांधी का गोदौलिया पर स्वागत किया। सपा के विधायक पल्लवी पटेल भी राज्यसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी को वोट न देने का ऐलान कर चुकी है। इधर स्वामी प्रसाद मौर्य भी रविवार को प्रयागराज में इस यात्रा में शामिल हुए। अब कयास लग रही है कि दोनों कांग्रेस में जा सकते हैं। उधर सपा विधायक इंद्रजीत सरोज समेत 4 से 5 विधायकों के भाजपा में संपर्क की चर्चाएं हैं। कायर और भ्रष्ट लोग पार्टी नहीं बनाते, कमलनाथ की बीजेपी में जाने के अटकलों के बीच बोले संजय राउत। बता दें कि इस वक्त मध्य प्रदेश की राजनीति में अटकलों का बाजार गर्म है। कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भाजपा में शामिल हो सकते हैं। चर्चा है कि वह अपने बेटे नकुल के साथ भगवा पार्टी का दामन थाम सकते हैं। इसके लिए वह दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस पर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि हमारी शिवसेना और एनसीपी के लोग भी छोड़कर चले गए, क्या फर्क पड़ा। साथ ही कहा कि ये विश्वासघाती और कायर लोग पार्टी के नाम पर धन कमाते हैं और फिर ईडी के डर से पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। ये लोग बेईमान और बेवफा होते हैं। मणिपुर में ट्रकों से 25,000 वसूल रहे उपद्रवी, पेट्रोल पंपों की हड़ताल, इसी वजह से जरूरी चीजों के दाम 30% तक बढ़े। दरअसल बता दें कि मणिपुर में उग्रवादियों की अवैध वसूली के चलते पूरे प्रदेश में 2 दिन से पेट्रोल पंप बंद है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कहना है कि राज्य में 2 राष्ट्रीय राजमार्गों का लंबा हिस्सा दूर पहाड़ियों से होकर गुजरता है। यहाँ उग्रवादी ट्रकों को रोककर उनसे 10 से 25 रुपए तक वसूल रहे हैं। यूएन में भारत बोला, परमानेंट सीट मिलने में देरी क्यों, कहा भारत के बिना दुनिया में सबको साथ
लेकर चलना मुश्किल। दरअसल बता दें कि भारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट दिए जाने पर सवाल किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा, भारत की अस्थायी उपस्थिति के बिना न्याय संगत और समावेशी दुनिया बनाना संभव नहीं है। भाजपा से गठबंधन को बेकरार, उमर अब्दुल्ला की पार्टी नहीं मिली तवज्जो, पूर्व सलाहकार का दावा। दरअसल बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पूर्व सलाहकार देवेंद्र सिंह राणा ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी भाजपा के साथ गठबंधन के लिए बेकरार थी। 2014 के बाद से वह जम्मू कश्मीर में भाजपा के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने का प्रस्ताव कई बार रख चुकी है। हालांकि भाजपा ने ही इस ऑफर को तवज्जो नहीं दी। आज के लिए बस इतना ही। रोज की ऐसी ताजा खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।